हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कोड विथ बिहारी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एमिट के एडवांस टूल किट के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप एक एक एमिट के शॉर्टकट से पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप 20 to 30 लाइन के कोड को एक एमिट के शॉर्टकट से लिख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले आप VS कोड ओपन कीजिएगा एंड ये शिट सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे जाइए एंड राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे जाइए और फोल्डर पे एक फोल्डर बनाइए जिसमें लिखिए HTML, कुछ भी रैंडम दे सकते हैं एंड प्रेस कीजिए एंटर। ये बोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, यस रिप्लेस कर दो एंड इस HTML पर राइट क्लिक कीजिएगा एंड नीचे है ओपन इन टर्मिनल। इस ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक कीजिएगा और ये आपको एक कमांड खुल जाएगा और इस कमांड पे आपको सिंपल लिखना है कोड, COD कोड, शिफ्ट थोड़ा देना है स्पेस और एक डॉट और एंटर। देखिए कमांड आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप ये फाइल को VS कोड में इंपोर्ट करके आपको दे देगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। देख सकते हैं HTML जो बनाया था वो, और VS कोड के अंदर मैंने ऑलरेडी बना रखा था इसलिए मैं ये आ गया इसमें। तो चलिए मैं आपको एमिट के एडवांस टूलकिट के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डिव के बारे में बताया था। डिव क्या करता है, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट करता है, एलिमेंट को ग्रुप करता है या रैप करता है या कंबाइन करता है। डिव अपने अंदर एलिमेंट को रैप करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ डिव, और ऐसे की, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। H1 ऐड करना है कर दो, फिर आपको P1 ऐड करना है कर दो। ये एलिमेंट को कंबाइन करता है। अगर आपने डिव के ऊपर कुछ भी स्टाइलिंग CSS प्रॉपर्टी लगाया तो ये पूरे पे लगेगा, कुछ भी डिव के ऊपर कीजिएगा तो ये पूरे पर लगेगा। तो मैं आपको एमिट के शॉर्टकट इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आपने डिव लिखा, आप चाहते हैं डिव के अंदर मेरे को H1 आ जाए शॉर्टकट से, एमिट की शॉर्टकट से, तो शिफ्ट सीधा डिव एंड और H1, डिव के अंदर H1 एंड शिफ्ट फिर प्रेस कीजिएगा ग्रेटर एंड फिर आप चाहते हैं डिव के अंदर H1 आ जाए और P भी आ जाए, P टैग भी आ जाए, तो ये प्रेस कीजिएगा एंड ये देख सकते हैं डिव के अंदर H1 आ गया और H1 के अंदर P आ गया, आप देख सकते हैं। यदि अब नेक्स्ट थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आप अगर डिव है आपके पास और उसके अंदर H1 चाहते हैं और आप चाहते हैं H1 एलिमेंट के अंदर कुछ हमको लिखा हुआ वर्ड आ जाना चाहिए, तो कल ही बताया था आपको करली ब्रैकेट का यूज़ करना है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोड विथ कोड विथ बॉडी एंड टैब प्रेस कीजिएगा। हर एमिट के शॉर्टकट के बाद टैब प्रेस करना नेसेसरी है, नहीं तो वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट डिव के अंदर H1 क्रिएट किया, वहाँ पे लिखा और देखिए पूरा एलिमेंट इसके अंदर क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप डिव के अंदर आपने एलिमेंट क्रिएट किया, अब मान लीजिए आप डिव के बाहर क्रिएट करना चाहते हैं एमिट के शॉर्टकट से, या उसको सिबलिंग क्रिएट भी बोल सकते हैं, आप उसको सिबलिंग क्रिएट बोलते हैं। जैसे लीजिए डिव एंड प्लस का यूज़ कीजिए और P प्रेस कीजिए, देखिए डिव एक एलिमेंट क्रिएट हुआ और उससे बाहर एक P एलिमेंट क्रिएट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने डिव का एक सिबलिंग क्रिएट कर दिया। जैसे देखिए आपने डिव का एक सिबलिंग क्रिएट किया P, आप चाहते हैं इस P के अंदर हम मेरे को स्पेन टैग आ जाए, तो आप सीधा शिफ्ट और ये ग्रेटर देन का साइन लगाइए और स्पेन और टैब प्रेस कीजिए। देख सकते हैं डिव के तो सिबलिंग P हुआ, P1, क्योंकि आउटसाइड ऑफ डिव क्रिएट हुआ है P टैग पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ के अंदर आपने स्पेन मांगा था, देख लिए आ गया इसमें। मैं आपको थोड़ा इससे ऊपर लेके चलता हूँ। आप यदि चाहते हैं कि
एमेट की शॉर्टकट से टेबल क्रिएट करने के लिए उस उस उसका मैं शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। आपको आपको टेबल लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल टेबल। टेबल लिखने के बाद आप ग्रेटर दैन साइन का यूज़ कीजिए। टेबल के अंदर आपको क्या चाहिए, टेबल रो चाहिए। टेबल का क्या डाटा होता है, टेबल का रो होता है, टेबल डाटा होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल पार्ट। इसमें टेबल का रो और टेबल का डाटा लगता है, ठीक। टेबल के अंदर टेबल रो चाहिए और उसके अंदर टेबल डाटा चाहिए। टेबल डाटा कितना चाहिए आपको, मान लीजिए आपको चाहिए 5 चाहिए। देखिए टैब प्रेस कीजिए, खुद ब खुद टेबल के अंदर आपको टेबल के अंदर टेबल रो है, उस टेबल रो के अंदर टेबल डाटा 5 क्रिएट हो गया है। अगर टेबल के अंदर टेबल रो भी 5 देना है और पर हर रो के अंदर टेबल डाटा भी 5 देना है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एमिट के शॉर्टकट से। टेबल लीजिए, टेबल लेने के बाद इसके अंदर टेबल रो दीजिए एंड टेबल रो दीजिए एंड इसको ब्रैकेट में पहले डालते हैं। टेबल रो दीजिए एंड इसके अंदर टेबल डाटा दीजिए। टेबल डाटा कितना चाहिए, 5, लो 5 एंड टेबल रो चाहिए 5 और हर रो के अंदर 5 आना चाहिए एंड टैब प्रेस कीजिए। वाट, कुछ तो गलती हुआ है, 1 मिनट, आई एम सॉरी। टेबल लीजिए, टेबल के अंदर टेबल रो एंड ब्रैकेट में लेते हैं, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा लेते हैं एंड मल्टीप्लाई इनटू 5 एंड मल्टीप्लाई इनटू 5 एंड टैब प्रेस कीजिए। देखिए आ गया, ये इसमें मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया था पूरे ब्रैकेट पे, तो ऐसा हुआ। देखिए टेबल है, टेबल के अंदर टेबल रो, हर टेबल रो के अंदर 5 टेबल डाटा है, देख सकते हैं 5 टेबल डाटा। ये टेबल रो सेकेंड, 5 टेबल डाटा, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, 5 टेबल डाटा, फिफ्थ टेबल रो एंड फिफ्थ टेबल डाटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एमेट के शॉर्टकट से आप पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको टेबल का थोड़ा दिखाता हूँ ओवरव्यू ऑन ब्राउज़र पे। तो चलिए थोड़ा CSS अप्लाई कर देते हैं एंड बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड Ctrl+S प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। मेक श्योर लाइव सर्वर आपके एक्सटेंशन में इंस्टॉल हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेबल यहाँ पे है, मैं आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो गया। ये साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ डाला नहीं तो आप एलिमेंट अगर हर डाटा के अंदर आप एलिमेंट दीजिएगा, ये साइज खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। एंड अगर नहीं करता है तो CSS के हेल्प से इसको हम एडजस्ट करवा देते ही है। कैसे बचिएगा, कैसे करवा ही देते। तो टेबल आप समझ गए होंगे कैसे क्रिएट करना। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट, कुछ भी सामान लिखना वगैरह होता तो उसमें अगर अनऑर्डर लिस्ट लिखना, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप चाहते हो कि लिस्टेड आइटम जो है मेरे को 6 चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड टैब प्रेस कीजिए, देखिए इसके अंदर आ गया। अगर आप चाहते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्टेड आइटम आए, ठीक, वो भी 5, वो भी 2 नहीं 5 चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। अगर आप चाहते हैं हर लिस्टेड आइटम के अंदर मेरे को कुछ सामान आइटम चाहिए, तो लीजिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कीजिए एंड आइटम एंड टैब प्रेस कीजिए, सीधा देख सकते हैं आप एंड देख लीजिए आइटम पूरे। मैंने आपको मल्टी कर्सर के बारे में बताया था, तो क्या प्रेस करना पड़ेगा बताइएगा, Ctrl+T, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। एक बार में आप पूरे एलिमेंट को हटाइए, लिखिए, है ना इंटरेस्टिंग।
यही तो कमाल है एमेट का, आप शॉर्टकट में निकल जाते कोड को बहुत ही फास्ट। लेकिन आप देखे, आप एक शॉर्टकट से आपने टेबल डाटा लिख लिया, एनोटेड लिस्ट के अंदर आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एमेट ही बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे एमिट का एडवांस लेवल तक मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना पॉसिबल नहीं। मैंने ये एडवांस लेवल इसलिए बनाया बताया क्योंकि आपको कहीं भी शेड्यूल वगैरह वगैरह बनाने के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में यूज होता है, तो वहाँ पे आप मैजिक दिखा सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोग को। तो ये थोड़ा मेरे को नेसेसरी लगा, तो एडवांस लेवल का था। तो बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा टेबल लेवल पे, आप बनाइएगा ज़रूर। एंड थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, वो मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं हमेशा आपको हेल्प करूँगा। एंड आई थिंक दिस टाइम टू लीव, तो बाय।